हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। और मैथमेटिक्स की सीरीज़ है वो हमने हमारे चैनल पर कंटिन्यू की हुई है। अभी हम रीजनिंग है उसकी क्लासेस हैं वो भी शुरू कर रहे हैं। और रीजनिंग के अंदर आज जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पासा। देखिए, हर एक एग्जाम के अंदर पासा है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है हमसे पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही आसान सिंपल सा एक टॉपिक है जिसको आप अगर 10-15 मिनट आसानी से समझे तो बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझ आ जाएगा। और एग्जाम के अंदर आप जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत बढ़िया ढंग से करके आएंगे। और सेकंड्स विद इन सेकंड्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे आप विद इन सेकंड्स जो आप इन क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं पासा। सबसे पहले ये जो पासा है वो है क्या? आप सभी ने लूडो तो खेला ही होगा, है ना। लूडो हम खेलते हैं, लूडो के अंदर पासा हम फेंकते हैं। देखो, ये पासा बनाना सीख लीजिए। ये 6 भुजा 6 भुजाओं की एक आकृति बना दी हमने। उसके बाद ABCD का वाई बना दिया और ये क्या बन गया आपका पासा। तो देखो, पासे के ऊपर आपने इस तरीके के मार्क तो देखे ही होंगे, है ना। ये हमारा क्या बन गया पासा। तो है ना, कुछ पासों पर आपकी काउंटिंग लिखी होती है, अदरवाइज इस तरीके से जो मार्क है डॉट्स हैं वो बने होते हैं। तो ये क्या आपका पासा है। और पासे के ऊपर जो हम ये जो पॉइंट्स है डॉट्स है वो होते हैं कितने? 1 से लेकर के 6 तक। 1 2 3 4 5 उसके बाद 6 और है ना ये डॉट्स हैं वो क्या है 1 से लेकर के 6 तक की जो आपकी काउंटिंग्स है उनको डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है आपका पासा है। पासे के ऊपर 1 से लेकर के 6 तक की काउंटिंग्स है वो मेंशन होती है, या फिर डॉट्स है वो भी क्या कर रहे हैं काउंटिंग्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो है ना, इस पासे के टाइप्स देखिए आप। पासे के 2 टाइप्स होते हैं ना, पासे के 2 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से? देखो, एक तो हमने देखा किसमें सांप सीढ़ी के अंदर, है ना। सांप सीढ़ी और लूडो हम खेल रहे होते हैं तो वो क्या है, एक तो ये वाला पासा हो गया, है ना। और इसको बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं साथियों? मानक पासा। मानक पासा, या फिर इंग्लिश के अंदर अगर बोले तो क्या है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। देखो, पासे को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। और दूसरा जो पासा है वो क्या है आपका स्टैंडर्ड के बाद जो आपका सेकंड पासा है उसको हम बोलते हैं जनरल डाइस। क्या है दोस्तों? जनरल डाइस, यानी कि सामान्य पासा। सामान्य पासा। देखो, जो आपका स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस और जो आपका जनरल डाइस है उसमें थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिफर है। देखो, अगर एग्जांपल देने की बात कहूं मैं तो यहाँ पर आपको जो लूडो वाला जो डाइस है वो क्या है आपका स्टैंडर्ड डाइस है। और जनरल डाइस की अगर बात करें तो मामा सुकुनी, है ना। आपने महाभारत तो देखी होगी, है ना। महाभारत के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच जो जुए का गेम होता है उसमें पासा फेंका जाता है। किसके द्वारा? कौरवों की तरफ से कौन फेंकते हैं? मामा शकुनी। कौन फेंकते हैं? मामा शकुनी। और मामा शकुनी ने जो पासा फेंका था वो स्टैंडर्ड नहीं था, वो कैसा था? जनरल था। उसके अंदर एक बेईमानी भी शायद हो सकती है। देखो, मैंने वो पासा देखा नहीं है ना, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं शायद कि है ना उस पर 6 ज़्यादा टाइम्स हो, 1 हो ही ना, है ना। 2 टाइम्स 6 हो, 1 की जगह पर भी 6 आ रहा है। 5 2 टाइम्स हो, किसी ने उन पासों को देखा नहीं था ना, ऐसा बताते हैं। लेकिन वह बेईमानी थी और वो कैसा था? जनरल डाइस उसको हम कह सकते हैं। देखो, अब ये जो आपका स्टैंडर्ड डाइस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहला देखिए, सबसे पहला देखो, ये मैंने बनाया आपका डाइस, है ना। ये मैंने डाइस बना दिया और अब क्या देख रहा हूं मैं कि ये 1 ये 2 और ये 3 साइड्स आपको दिख रही है। उसके अलावा 4th साइड इस थर्ड के पीछे होगी, इस सेकंड के पीछे भी एक साइड होगी, इस फर्स्ट जो ऊपर टॉप है नीचे एक
बॉटम पे होगा। इस तरीके से जो आपका डाइस है उसमें 6 क्या होते हैं, फलक या फिर सतह भी हम बोल सकते हैं। 6 फलक या फिर सतह होती है किस पर, डाइस के ऊपर, जिसमें से एक बार में हम क्या कर सकते हैं, एक बार में हम 3 सतहों को देख सकते हैं। 3 सतहों को देख सकते हैं। एक बार में हम जो आपकी 3 सतहें हैं उनको हम देख सकते हैं। टोटल कितनी होती है, 6 फलक या फिर सतह होती है, जिनमें से 3 को एक नज़र में हम एक बार नज़र मारेंगे तो 3 आपको दिखेंगे, 3 इनके पीछे छुपे रह जाएंगे। दूसरी तरफ से देखेंगे तो ये छुप जाएंगे, वो जो पीछे वाले वो दिख जाएंगे। यानी कि एक बार में हम जब फलक को ये पासे को देखते हैं तो हमें 3 साइड्स दिखाई देती हैं, 3 साइड्स दिखाई नहीं देती। लेकिन जो टोटल जो आपकी सतह है, टोटल जो फलक है ना, वो कितनी है आपकी सरफेस, नंबर ऑफ सरफेस एक डाइस पर कितनी होती है, 6। तो अब हम जो डिफरेंस कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के अंदर कर रहे हैं। तो देखो जो आपका स्टैंडर्ड डाइस है उसमें क्या है, कोई भी 2 पास या फिर नजदीक बोल देता हूं मैं इसको, पास या फिर नजदीक वाली सतहों और इन्हीं सतहों को क्या बोलते हैं, फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं होगा। और दूसरी विशेषता क्या है, यहाँ पर पास वाले जो 2 फलक हैं उनके ऊपर लिखे अंकों का योग 7 हो सकता है ना। अगला देखिए, एक दूसरे के विपरीत वाली सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होगा। यानी कि अगर मैंने ये एक फलक लिया, पासा लिया, और इसके जो पास वाले फलक हैं जैसे ये और ये, तो इनका योग है वो 7 नहीं होगा। इसका और इसका टोटल वो भी 7 नहीं होगा, इसका और इसका योग है वो भी 7 नहीं होगा। लेकिन इसका और पिछले वाली, इसका और इसके अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत सतह है जो, जैसे अगर ये इसको पासा आप सपोज कर लीजिए, अगर इस सरफेस पे कोई नंबर लिखा है और इस सरफेस पे कोई नंबर लिखा है, दोनों का आप टोटल करेंगे तो 7 होगा। इस ऊपर वाली और नीचे वाली सतह पर लिखे अंकों का योग करेंगे तो 7 होगा। इधर वाली और इधर वाली सतहों के ऊपर लिखे हुए अंकों का योग करेंगे तो 7 होगा। तो यानी कि जो विपरीत जो आपकी फलक है या सतह उन पर लिखे हुए अंकों का योग वो क्या होगा, हमेशा स्टैंडर्ड या फिर मानक जो आपका पासा है उस पर जो योग होगा वो कितना होगा, 7 होगा। और जो पास वाली भुजाएं हैं, नजदीक वाली भुजाएं हैं, उनका योग कभी भी गलती से भी 7 नहीं होगा, योग 7 नहीं होगा पास वाली भुजाओं का। और विपरीत दिशाओं पर जो लिखे अंक है उनका योग हमेशा कितना होगा, 7 ही होगा दोस्तों, है ना। तो ये कहो किसकी हुई, स्टैंडर्ड डाइस की। चलिए मैं आपके सामने कुछ डाइस के डायग्राम बनाता हूँ। आपको बताना है कि वो सामान्य पासा है या फिर आपका जो मानक पासा है। तो देखिए मैंने क्या बताया, जो मानक पासे में जो पास वाली भुजाएं हैं उनका योग 7 नहीं होगा और विपरीत दिशाओं पर लिखे अंकों का योग हमेशा 7 होगा। लेकिन जो सामान्य पासा है ना, उस पर विपरीत दिशाओं का भी 7 हो सकता है, पास वालियों का भी 7 हो सकता है यहाँ पर। तो देखो आपने कहाँ देखना है, आमने सामने, मतलब आगे पीछे, है ना। और ये आपको पता है
कि भले क्लास के अंदर पढ़ रहे स्टूडेंट, ऑफलाइन क्लास के अंदर जब हम क्लासरूम में बैठे होते तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे सामने टीचर को देख रहे होते हैं, खुद को चल ही रहा होता है, मतलब आमने सामने, लेकिन कुछ गड़बड़ करते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं ना, इधर उधर इन द सेंस आप समझ रहे होंगे, वो लोग स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है ना दोस्तों। पासा ये बात हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है कि इधर उधर देखने से हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती है ना। दूसरे की थाली में क्या रखा है उस बात से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि आमने सामने ही देखते रहना चाहिए ना। तो यही है कि स्टैंडर्ड लोगों की वैल्यू है थोड़ी ज़्यादा होती है, वो मतलब इधर उधर नहीं देखते, इन द सेंस कि जो अपोजिट है आमने सामने, उन आमने सामने की जो भुजाएं हैं, फलक है, उनके ऊपर लिखे हुए अंकों का योग तो साथ होना चाहिए, लेकिन ये जो पास पास में है ना शॉर्टकट है उनका योग साथ नहीं होना चाहिए, तब तो वो क्या होगा स्टैंडर्ड या फिर मानक पासा। देखो अब मैं लिख रहा हूँ कुछ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, आप बताइए वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, है ना। एक अगले जो आपका पासा है उसके ऊपर मैंने संख्याएं लिख दी, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा और यहाँ पर 6 लिखा, है ना। एक और बना देता हूँ और इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक पर मैंने यहाँ 2 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया, है ना, और इधर 6 लिख दिया। अब देखो इनमें से हमें बताना है कौन सा मानक पासा है। ये फर्स्ट है माना, ये सेकंड पासा है और ये आपका तीसरे नंबर का पासा है। इन तीनों में से जो आपका मानक पासा है यानी कि आसपास की संख्याओं का टोटल कितना 7, ये देखो इसका 7 है, इसका मतलब ये तो क्या हुआ सामान्य पासा। आसपास की जो फलक है उनका टोटल कितना नहीं होना चाहिए था 7 नहीं होना चाहिए था। इधर देखो 5 और 3 8 नहीं हो रहा 7, 6 और 3 9 ये भी नहीं हो रहा, 6 और 5 11 ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या है स्टैंडर्ड पासा है। ये देखिए 3 और 2 5 ये भी नहीं हो रहा, 6 और 2 8, 6 और +3 9, इसका मतलब क्या है ये भी क्या है स्टैंडर्ड पासा, क्योंकि पास पास वाली भुजाएं हैं, कोई भी दो पास वाली भुजाओं का योग कितना है 7 नहीं आ रहा, तो क्या है आपका मानक पासा है। और अगर 7 है ना, पास पास वाली भुजाओं का टोटल क्या है 7 है, तो वो फिर क्या है सामान्य पासा। उम्मीद करता हूँ आपको सामान्य पासा और मानक पासे के बीच जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। और अगर ये डिफरेंस आपको समझ आ गया तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे और फटाक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको कई बार मानक पासा देता है। देखो करेगा क्या एग्जामिनर, आपको एक ही पासे की 2 स्थितियाँ 3 स्थितियाँ 4 स्थितियाँ, वैसे 2 सफिशिएंट होती है ना, तीसरी की कभी कभार जरूरत पड़ती है। 2 स्थितियों से ही हम पता लगा देते हैं और मानक पासे के अंदर तो एक बार से ही हम पता लगा सकते हैं। वैसे हमें ना जो 2 स्थितियाँ या तो एक ही पासे की 2 स्थितियाँ या फिर 2 पासे दिए हुए हैं, तो आपको है ना पीछे वाली जो अंक है वो बताना है आपको कि इस भुजा के पीछे क्या लिखा हुआ होगा, इस फलक के इस सतह के पीछे क्या लिखा होगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखो मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, मानक पासे की, मानक पासा। तो मानक पासा देखो ये मैंने मानक पासा एक बना दिया है ना, और ये y तो हम सब ने सीखा ही है बनाना। देखो मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 5 और यहाँ पर लिख दिया 1। अब करना क्या है आपको, और देखो एक और स्थिति बनाई मैंने है ना, एक और पासा बना दिया और उस पासे के अंदर क्या किया, देखो ये है ना, और ये एक और पासा बना दिया। अब देखो इस पासे पर लिखा क्या, यहाँ पर लिख दिया 3 है ना, यहाँ पर लिख दिया आपका 6 और यहाँ पर लिख दिया 2। अब आपसे पूछ रहे हैं एग्जामिनर, आपसे ये पूछ सकते हैं 3 के विपरीत दिशा पर। अब देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है, 1 है उसके विपरीत, 1 के विपरीत क्या होगा
2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, और टोटल तो कितने 6 ही। तो देखो करना क्या है, हमें बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच एक नंबर है वो हमें कॉमन देगा एक सरफेस को। तो देखो इसको लिखा मैंने 3, और कैसे लिखना है, घड़ी की सुई की दिशा के अंदर, घड़ी की सुई की दिशा के अंदर, घड़ी ऐसे चलती रहती है तो इसकी दिशा के अंदर 3 1 5 3 1 5। आगे क्या लिखा मैंने, ये 3 है, इसको इसके नीचे लिख दिया और इसको भी घड़ी की दिशा के अंदर चला दिया, 3 6 2 3 6 2। ये 3 है, इसको छोड़ो। अब देखो 3 के पीछे 3 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि संख्याएं तो क्या 1 से लेकर के 6 तक लिखी हुई है। तो देखो इन सब के बीच देखिए आप एक नंबर बच गया, और वो क्या है, वो तो 4 बच गया। तो 4 है, वही क्या होगा, इस कॉमन वाला नंबर जो दोनों में आ रहा है उसके विपरीत के अंदर लिखा होगा। तो मतलब क्या होगा, 3 के विपरीत में तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखो इस 6 के अपोजिट में 1, यानी कि 1 के पीछे क्या आएगा 6, और 5 के पीछे कितना, 5 के पीछे 2, मतलब 2 के पीछे 5, है ना। तो देखो आप क्या देख रहे हैं, विपरीत दिशाएं, ये क्या बोल रहा हूं मैं, विपरीत है। तो 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। क्यों, क्योंकि पासा कैसा था, मानक पासा, और मानक पासे की एक खासियत होती है उसकी विपरीत सतहों, विपरीत फलकों पर लिखे हुए अंकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है दोस्तों। और पास वाले जो अंक है, पास वाली जो आपके फलक है, सतह है, उनका योग कभी भी 7 नहीं होता है, इसमें स्टैंडर्ड डाइस के अंदर, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब आपसे एग्जामिनर एक कॉमन, यहाँ पर देखो 3 एक कॉमन दिया था सिर्फ, आगे ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको 2 नंबर कॉमन दे दे। देखो पासा वही है, कौन सा, मानक पासा। कौन सा पढ़ रहे हैं हम, मानक पासा। देखो आपको नंबर 1 कॉमन दिया था, अगले में एग्जामिनर ऐसा कर सकता है कि आपको 2 नंबर है वो कॉमन दे दे। कैसे दे दे, देखो, है ना, इस तरीके से। ये जो 2 डाइस बनाई मैंने, एक पर लिखा 4, इधर लिखा 3, इधर लिखा 6, इधर लिखा मैंने 6, इधर लिखा मैंने 3, और इधर लिख दिया मैंने 4 3 6, और ये यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया दोस्तों। क्या लिख दिया मैंने, 1, ये लिख दिया मैंने 1। तो देखो हमें कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर, 6 3 6 3, है ना, 6 3 कॉमन है यहाँ पर, 6 3 वहाँ पर भी कॉमन है। ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मानक पासा नहीं रहा है, 6 3 ये तो नहीं होगा। और अगला क्या हो सकता है, आपका 4 हो सकता है। देखो 4 तो इधर भी आ गया, तो यहाँ पर फिर क्या लिख दें हम, 5 लिख दें। क्या लिख दें, 5। इस तरीके से हो सकता है आपका 6 3 कॉमन, 6 3 कॉमन, हाँ ठीक है। अब देखो 2 कॉमन दे दिया हमको, 3 दे दिया, 6 दे दिया, 3 दे दिया, 6 दे दिया। मैंने क्या लिखा, 3 6 5, ऐसे यहाँ पर लिख दिया 3 6 और 5, 3 6 कॉमन उनके साथ लिख दूँ, और ये क्या है 4। अब देखो आप, ये कॉमन ये कॉमन, इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट जो साइड्स हैं, अपोजिट जो साइड्स हैं उन पर क्या होगा, 5 और 4, 5 और 4 नहीं दोस्तों, ये इसको आप करेक्ट, है ना, 2, क्योंकि 4 और 3 7 पास वाली पर हो जाएगा तो गड़बड़ है। 3 6 3 6 3 6 5 ठीक है। अब ठीक है, देखो, है ना, इन यहाँ अगर हमने, है ना, 4 लिख दिया तो ये 7 हो जाएगा, और ये तो मानक पासा नहीं रहेगा। तो पास वाली साइड्स हैं उनका टोटल 7 नहीं होना चाहिए, ये भी देखना है, ना। तो देखो 3 6 यहाँ कॉमन था, 3 6 यहाँ भी कॉमन था, इधर 5 है और इधर क्या है 2 है। आपसे क्या पूछेगा, 2 के विपरीत सतह पर, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, है ना, कौन सा अंक होगा। तो देखो दोनों कॉमन्स को छोड़ दो, जो 2 और नंबर बच गए, है ना, एक नंबर बचेगा, एक इस पर, वही क्या है आपके विपरीत सतह पर होंगे। तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा, 5 होगा, है ना। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेंगे।
यानी कि एक कॉमन नंबर भी दिख सकता है और इस तरीके से 2 कॉमन नंबर वाले सवाल है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये रही बात है ना कि आपको मानक पासा है उससे इस तरीके के क्वेश्चन दे सकते हैं, और अब तो हमें स्टैंडर्ड दे दे तो भी हम यही जो कॉमन वाला फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, और सवाल सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो मानक का भी और आपका जो सामान्य पास है दोनों का सेम होगा। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको बेहतर ढंग से ये पूरा समझ आ जाएगा। तो देखो आपको एक ये दे दिया है ना, ये एक पासा दे दिया आपको है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एक पासा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और ये दे दिया आपको 1 2 3 है ना, और यहाँ दे दिया आपको 1 और 2। अगले जो पासा है उसके ऊपर आपको अगेन कुछ नंबर दिए, तो देखो क्या दिया, इस पर आपको दे दिया 6, इस पर दे दिया आपको दोस्तों 6, और अगले पर दे दिया आपके 4, क्या दे दिया 4 6 4, और आपको दे दिया 3 1। हाँ ये ठीक है, नहीं ये तो हो जाएगा 5 दे दो है ना, आपको दे दिया 5 5 4 6, और इधर 6 3 2। अब देखो कॉमन क्या है यहाँ पर, इधर 6 वाला कॉमन सरफेस है, ये भी कॉमन सरफेस है। तो देखो मैंने क्या लिखा 6, और घड़ी की दिशा के अंदर चलना है हमें, घड़ी की सुई जिस तरीके से चलती है वैसे ही। तो ये 6, अगला 3 और अगला 2, वैसे इसको लिख दो 6 से। देखो कॉमन है उसको कॉमन के नीचे लिखिए, ये 6 लिखा और यहाँ से इस तरीके से चला दो। 6 के बाद कितना आएगा 5, और अगला कितना 4। अब देखिए आपको कॉमन दिख रहे हैं, तो कॉमन का तो हमें क्या पता है कि एक और नंबर बचेगा, और वो कौन सा बच गया यहाँ पर 1 बच गया दोस्तों, जो यहाँ कहीं नहीं लिखा दिख रहा। तो 6 के विपरीत दिशा पर तो क्या आएगा 1 आएगा, 6 के विपरीत पर 1 आएगा, और अगले वाले तो 3 के विपरीत पर 5 आएगा, 3 के विपरीत पर 5 आएगा, और 2 के विपरीत पर 4 आएगा। अब आपसे कोई सा भी पूछ ले आप आंसर दे सकते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं एक अगर आपका सबसे ऊपर है तो सब नीचे की तरफ कौन सा होगा। देखो ऐसे पासा रखा है, ऊपर की तरफ 1 है तो नीचे की तरफ कौन सा होगा, या फिर 3 के विपरीत दिशा पर कौन सा होगा, या फिर 5 के विपरीत दिशा पर कौन सा होगा, या 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, या फिर 4 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। अगला जो आपका कंसेप्ट है, देखो अब मैं आपको ना इस तरीके से आप कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट, और वो क्वेश्चन क्या है कि जैसे ये बनाया मैंने है ना, ये आपका एक पासा बनाया है ना, इधर बनाया मैंने ये 6, इधर बनाया मैंने 5 है ना, 6 5, और ये क्या बना दिया मैंने 3 है ना। अगले पासे के ऊपर माना हमें दे दिया, अगले पासे पर हमें दे दिया आपका 3, अगले पर दे दिया हमको 3, और इधर दे दिया हमें 5, इधर दे दिया हमें 5, 3 दे दिया, 5 दे दिया, और यहाँ पर आपका 1 दे दिया। तो आप बताइए है ना, क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया आपको, तो है ना क्वेश्चन लिख रहा है एक के विपरीत सतह पर, एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक आएगा या कौन सा अंक होगा है ना। तो एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो करना क्या है हमें, कॉमन के नीचे कॉमन। देखो यहाँ पर क्या है 6 कॉमन है, इधर भी 6 इधर नहीं है ना, इधर देखो 5 कॉमन है, इधर भी 5 है, तो 5 से लिखना शुरू कर देते हैं। ये देखो 5 घड़ी की सुई की दिशा में, 5 के बाद कितना आ रहा है 3, और फिर कितना आ रहा है 1। इस वाले के अंदर देखो 5 इसके नीचे लिखा कॉमन है, उसके बाद कितना आ रहा है 3,
और उसके बाद कितना आ रहा है 6। हमसे क्या पूछा है 1 के विपरीत। देखो ये 5 के विपरीत 5 हो नहीं सकता, 3 के विपरीत 3 हो नहीं सकता, जो तीसरा है ना वो एक दूसरे के विपरीत वाला ही दिया होता है। तो 1 के विपरीत क्या होगा आपका 6 अंक होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और उसके अंदर आपको थोड़ा सा उलझाने का प्रयास करता हूं मैं, और वो क्वेश्चन देखिए क्या है ना। ये जो पूरा मेथड आपको सिखाया है उस सब का यूटिलाइज करना है आपने, और बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो कि आपका एक है 6 3 4 है ना, ये 6 4 3 और अगले पासे के ऊपर जो आपके अंक लिखे हुए हैं वो है आपका 3 4 1 3 4 1। क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। तो 4 है उसके विपरीत आपका कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन है सॉल्व करने का, इसको प्रयास करिए आप। देखो क्या दे रखा है मेरे को 3 और 4, यहाँ पर भी क्या दे दिया 3 और 4 है ना। तो देखो 4 और 3 ये क्या है 7 दे रखे हैं आपको, 4 और 3 क्या दिया हुआ है आपको 7 दिया हुआ है ना। और उधर भी 4 और 3 7 दिया हुआ है। तो देखो ये क्या है आपके, आप देख रहे हैं कि 3 और 4 मतलब 6 के विपरीत दिशा में क्या होगा 1 होगा। तो देखो 6 के विपरीत है ना। अब देखो 4 है ना, 4 को देखो आप, इस 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो देखो इस 4 के विपरीत पर 1 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता क्यों, क्योंकि तो इसके पास लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड पासा नहीं बोला है उसने है ना, जनरल पास है। क्यों, क्योंकि 4 और 3 7 ऐसे तो टोटल आ रहा है। तो ये क्या है हमको पता चल गया कि ये तो क्या है सामान्य पास है। तो देखो 4 के पास में लिखा हुआ तो विपरीत सतह पर हो नहीं सकता, तो 1 को काट दीजिए। 4 के पास में 3 लिखा हुआ है, 3 भी हो नहीं सकता। इस 4 के पास 6 भी लिखा हुआ है तो 6 भी हो नहीं सकता, और 4 के विपरीत में 4 भी हो नहीं सकता। बचा क्या आपका 2 बचा, एंड 2 के अलावा और कौन सा बच गया 5। तो 2 या 5 क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो इस 4 के पास लिखा हुआ है वो विपरीत फलक पर हो नहीं सकता, 4 के पास में 3 लिखा हुआ है वो भी विपरीत सतह पर नहीं हो सकता। इस 4 के पास यहाँ पर 6 भी लिखा हुआ है पहली स्थिति के अंदर, तो 6 भी विपरीत फलक पर हो नहीं सकता, और 4 के विपरीत फलक पर 4 हो नहीं सकता। बचे कौन से 2 और 5, तो या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन जो आपको देगा एग्जाम के अंदर है ना, ऑप्शन आपको एग्जामिनर जो भी देगा एक ऑप्शन आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ये ट्रिक्स बढ़िया ढंग से समझ आई है तो जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपका बेल आइकन उसको प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया। गुड लक एवरीवन।